लगा लीजिएगा, या फिर kiaraastroabc.com विजिट करके नेम कैलकुलेटर की हेल्प लेके वहाँ चेक कर सकते हो। तो सुभाष में डबल ए कर दीजिएगा तो नेम आपका ठीक हो जाएगा। तो वहाँ से नेम की एनर्जी आपकी 5 पर चली जाएगी, मूलांक भी 5 है और लगन भी आपकी मिथुन लगन है। तो बिजनेसमैन अच्छा बना देगा अगर नेम की एनर्जी 5 पर जाएगी। फायर एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा है बॉडी के अंदर में, तो इतना सारा फायर एलिमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, ठीक है। फायर एलिमेंट ज़्यादा क्रिएट है। और मंगल की प्लेसमेंट वैसे अच्छी है, चलित कुंडली में भी मंगल अच्छा बैठा हुआ है। तो मंगल के रिजल्ट्स थोड़े से कम आएंगे, इनकम रहेगी लेकिन थोड़ी सी कम रहेगी। तो फायर एलिमेंट को थोड़ा डोनेट करा करो, ठीक है। और 9 नंबर आपके ग्रिड में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोग थोड़ा सा देने वाले होते हैं, मतलब लोगों को बढ़ चढ़ के हेल्पिंग नेचर हो जाता है, तो वो अच्छा है कहीं ना कहीं। लेकिन फायर को रिड्यूस करोगे अच्छा रहेगा। तो 9, 18, 27 तारीख को ये माचिस की डिब्बियाँ डोनेट करके चला करो, और नहीं तो लॉन्ग रन में आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलेंगे, बीपी की समस्या। अगर फिजिकल एक्टिविटी करते होगे, जिम जाते होगे, थोड़ा एक्सरसाइज करते होगे, तो ये फायर नेचुरल तरीके से रिड्यूस रहेगी, तो फिर हेल्थ में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर, ठीक है। अब मंगल आपके बैठे हुए हैं 5th हाउस में और फायर बढ़ रही है, तो मंगल की एनर्जी पेट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, तो कहीं ना कहीं पेट की समस्याएं थोड़ी उजागर होंगी आपकी, ठीक है। क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, नीच के शनि है, शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके कुंडली के यहाँ पर। तो मंगल इस कुंडली में मिथुन लगन में मारक ग्रह माना जाता है, कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। तो पेट की समस्याएं पीक पे आ जाएंगी, खराब करने लगेंगी, ठीक है। मिथुन लगन में मंगल मारक हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और मंगल पेट की समस्याओं को पीक पे बढ़ा देंगे, तो ऐसे में पेट की समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि अभी तक थोड़ा मेरा दिमाग में चल रहा था कि मीन लगन है, ठीक है, लेकिन मिथुन लगन है। मिथुन लगन में मंगल कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है, तो जो कि आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, पेट की समस्याएं, लव लाइफ में फेलियर होना, पेट में ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ना, ये थोड़ा दिखेगा। तो फायर को डोनेट करके चलो 9, 18, 27 को, और फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करो, ठीक है, जिम जाओ, तब जाके चीज़ें ठीक रहेंगी। और जो भी पैसा आप कमाते हो मैक्सिमम पैसा आपका खर्चे में चला जाता है मंगल के कारण, और ये थोड़ा सा डेप्ट को बुलावा दे रहा है, कर्ज को बुलावा दे रहा है, और थोड़ा हेल्थ इश्यूज बढ़ा रहा है। तो मंगल की वजह से कर्ज बढ़ सकता है आपके, क्योंकि फायर बिगड़ी हुई है आपकी। तो मंगल के दान करोगे थोड़ा अच्छा रहेगा, तो मंगलवार को कुछ लाल चीज़ों के दान कर सकते हो। दान से सबसे बेस्ट है कि वो फायर को डोनेट करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, फिटनेस पे ध्यान दो, तो ऑटोमेटिक फायर के कंटेंट बॉडी से कम हो जाएंगे। जुपिटर बहुत अच्छा बैठा हुआ है, जुपिटर का एलिमेंट भी है, तो करियर तो अच्छा है, और आपके बिजनेस करने के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, क्योंकि 3 नंबर है, बिजनेस अच्छा कर लोगे। बस ये शुक्र के रिजल्ट नहीं आ रहे आपके, तो आपके खर्चे थोड़े बढ़े हुए रहेंगे जरूरत से ज़्यादा। अब शुक्र की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एक 6 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो, 8 मुखी, 9 मुखी, ये रुद्राक्ष पहन के चलो। सोमवार को दूध का दान करके चला कीजिए, क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली में आपके 12वें घर में है, तो जो भी जमा पूंजी सेविंग है, वो सेविंग करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, मैक्सिमम अमाउंट आपका खर्चा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करके चलिएगा। बाकी का बुद्ध बहुत अच्छा बैठा है, लेकिन बुद्ध चार्ट में अस्त नहीं है, ये अच्छा चीज़ है। और बुद्ध का नक्षत्र गुरु का है, तो बुद्ध का पन्ना पहन के अपने बिजनेस में बहुत ऊपर उठाया जा सकता है आपको, क्योंकि बुद्ध गुरु के नक्षत्र में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। बुद्ध भी अच्छा रिजल्ट देगा, गुरु भी अच्छा रिजल्ट देगा। तो बुद्ध का पन्ना और या ग्रीन कलर का क्रिस्टल आप पहन के चल सकते हो हाथ में, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। और जुपिटर का जो नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र है, तो गुरु का पुखराज यहाँ पे पहनना नुकसानदायक हो जाएगा। तो गुरु का पुखराज आपको नहीं पहनना है। गुरु अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन गुरु का पुखराज पहनोगे तो नीच के जो शनि बैठे हुए हैं वो दिक्कत देने लगेंगे। मंगल की डिग्री 15 है, और शनि जो नीच के बैठे हुए हैं 5 डिग्री के हैं, तो मंगल कैपेबल है आपके शनि की नीचता को भंग करने के लिए, ठीक है। तो शनि की नीचता यहाँ कंट्रोल हो जाएगी, तो शनि से बहुत ज़्यादा तकलीफें आपको है नहीं है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम है मंगल की, मंगल के रिजल्ट सबसे ज़्यादा खराब आएंगे आपको। और राहु केतु नेम की वजह से बिगड़े हुए हैं, तो हर अमावस्या को चाय की पत्ती, धूप बत्ती के पैकेट, अगरबत्ती के पैकेट का दान करके चला कीजिए राहु के
राहु और केतु के लिए चाय पत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती और अचार का दान हर अमावस्या को रूटीन बना लो, करना है। सोमवार को शिव जी की पूजा करनी है, शिव जी पर दूध पानी चढ़ाना है। और नहीं तो कर्ज चढ़ेगा, क्योंकि आपकी सेविंग कर्ज उतारने में जा रही है। तो हमेशा कर्ज लेने से बचना है, अननेसेसरी डेप्ट कहीं से क्रिएट नहीं करना है। और एक बुद्ध का पन्ना आप पहन सकते हो, शनि का नीलम भूल के भी मत पहनिएगा, और नहीं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि शनि की नीचता अभी कंट्रोल हो रही है। जब आप नीलम पहन लोगे गलती से, तो वो शनि की नीचता कंट्रोल होना बंद हो जाएगी, तो फिर दिक्कत परेशानियां बढ़ेंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें मत कीजिएगा। शनि का नीलम यहाँ पहनोगे, दिमाग खराब हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी का राहु केतु के दान ठीक है करना है। और आपकी कुंडली अच्छी है, करियर में ऊपर उठ सकते हो काफ़ी, लेकिन ठीक है, थोड़ा डेप्ट की समस्याएं बन सकती हैं, थोड़ा सावधानी रखनी है डेप्ट से। शनि नीच के हैं, शनि पे तेल चढ़ा के पूजा पाठ करके चलना है। बाकी का शुक्र उच्च का बैठा हुआ है, दो दो राजयोग बने हुए हैं। ठीक है, हंस नाम का पंच महापुरुष योग है, मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग है, दो दो राजयोग हैं। तो कुंडली अपने में अच्छी हो रही है। ठीक है, तो चीज़ें ठीक हैं, और बिजनेस करने के बहुत अच्छे योग हैं, तो वो आप करके चल सकते हो। लेकिन छह मुखी के कम से कम दो तीन रुद्राक्ष पहन लीजिएगा, क्योंकि छह मुखी के रुद्राक्ष नहीं पहनोगे तो चीज़ें बेटर नहीं जाएंगी, आप पैसा सेव नहीं कर पाओगे और कर्ज चढ़ेगा कहीं ना कहीं। तो छह मुखी, आठ मुखी, नौ मुखी, जिसमें छह मुखी के तीन चार पीस पहन लीजिए, आठ मुखी नौ मुखी का एक एक पीस सफिशिएंट है, उतना कर लोगे आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, आपकी ग्रिड काफ़ी हद तक बैलेंस है, बस थोड़ा सा ही मिसिंग है। फायर को डोनेट करो, मंगल के दान करो, और सूर्य की देख लेते हैं प्लेसमेंट कैसी है। संडे को आटे का दान करके चलना है। ठीक है, क्योंकि सूर्य भी खराब रिजल्ट देगा, तो फिजूल की एक्टिविटी, फिजूल का हार्ड वर्क कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है। तो सूर्य के दान करने हैं, संडे को आटा वगैरह का दान करना है, तो आपकी पेट की समस्याएं भी ठीक रहेंगी, ठीक हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, इतना करिए, दो दो राजयोग हैं, करियर में ऊपर उठेंगे, बस एलिमेंट्स इनबैलेंस है। तो कर्ज थोड़ा सा संभल के रहना है कर्ज से। ठीक है, पैसे को थोड़ा कम खर्च करना है, और नहीं तो कर्ज के फॉर्म में क्रिएट होगा, लाइबिलिटीज कम क्रिएट करनी है। राहु खराब चल रहा है आपका, तो राहु बहुत ज्यादा आपको नौकरी ठीक से करने नहीं देगा, मन करेगा बार बार नौकरी छोड़ने का, क्योंकि आपके कुंडली में दोनों तरह के योग बने हुए हैं, नौकरी का भी बना हुआ है और बिजनेस का भी योग बना हुआ है। तो ये दोनों चीजें, जब दोनों तरह के योग बनते हैं, तो इंसान एक काम पूरी स्टेबिलिटी में नहीं करता है, छोड़ने का मन करता है। जॉब कर रहे हो, जॉब छोड़ने का मन करेगा, और बिजनेस में बार बार दिमाग खींचेगा आपको। तो नेम की एनर्जी को 5 पे करो। और राहु के दान बहुत जरूरी हैं, अब राहु की दशा चल रही है, इसलिए हर शनिवार को सूर्य छिपने के बाद में राहु के थोड़े से दान उपाय करा कीजिए। चाय पत्ती, धूप बत्ती के पैकेट, अगरबत्ती के पैकेट, और शनि महाराज पर तेल चढ़ा सकते हो, इतना आप कर लो। वैसे शनि नुकसान नहीं करेंगे, शनि अच्छा है, शनि अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नीचता कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, और बाकी की अंतर्दशाएं आपकी शुक्र की चल रही है, तो शुक्र भी बहुत अच्छा है। और शुक्र का नक्षत्र की बात आपके शनि के नक्षत्र में, बस शनि थोड़ा सा आपका जिद्दीपन बढ़ा देंगे, बस केवल, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के चीज़ें यहाँ ठीक हैं। बिजनेस के अच्छे योग हैं, बिजनेस ट्राई कर सकते हो, बढ़िया है, करो, खूब करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी का नेम की एनर्जी 4 पर है, आप करेक्ट कर लीजिए। नेम की एनर्जी 5 पे करने के लिए सुभाष में डबल ए कर दीजिएगा। ठीक है, ये नया फीचर हमने ऐड किया है कि ऑटोमेटिक आपका नेम सजेस्ट होके आ जाएगा कि आपको नेम क्या रखना है। तो जब आपको स्क्रीन पे जो नेम दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी एक नेम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला नेम आपके नेम के अकॉर्डिंग अच्छा है। ठीक है, इतना आपको करके चलना है। अब इनके मोबाइल नंबर, आईडी नंबर बहुत सारे रहेंगे, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उनकी चेक हो जाएगी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए एक ऐसे ही रैंडम आपको दिखा रहा हूँ। जैसे सपोज आपका मोबाइल नंबर कुछ भी सही, मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए आपका हाउस नंबर 201 है, तो ये सारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऐड होके आ जाएगी, और ये दिखाएगा कि आपका हाउस नंबर ठीक है कि गलत है। ये यहाँ पे हाउस नंबर देखिए, 5 नंबर है तो ओके दिखा दिया, 3 नंबर है तो मॉडिफाइड करने के लिए कह रहा है कि 3 नंबर आपका हाउस नंबर गलत है। ठीक है, मॉडिफाइड टू सूटेबल फ्रीक्वेंसी पे लेके जाना है, और सूटेबल फ्रीक्वेंसी 6 और 5 है, तो हाउस नंबर ऐसे में गलत हो जाएगा। ये मैंने डमी डाटा डाल के दिखाया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें ये नए नए फीचर इसमें ऐड कर रहे हैं।
बहुत जल्दी हम ऐप को मार्केट में लेके आएंगे। ठीक है, अभी पीछे बैकएंड में टेस्टिंग वगैरह चल रही है। ठीक है, चलिए अब बाकी का दूसरा चार्ट ले लेते हैं। चलिए अब किसका है देख लेते हैं। ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा खुद का सॉफ्टवेयर है, ये कोई थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर नहीं है। ये इसमें सारी चीज़ें एक जगह मर्ज की गई हैं, कंबाइंड इफेक्ट लाया गया है फिएट थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि आपके कुंडली फिएट थ्योरी न्यूमरोलॉजी ये सब क्या कहती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल में प्रिडिक्शन भी आएगा। ऑटोमेटिक सारी चीज़ें जो बनेंगी आपके लाइफ में, किस तरह के योग हैं, कैसे वो प्रॉब्लम ठीक होगी, कौन से रुद्राक्ष पहनने हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ऑटोमेटिक पूरा रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये मार्केट में बहुत जल्दी आने वाला है, विद इन अ वीक ये आ जाएगा मार्केट में। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रीमियम वर्जन में जाएगा। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले हरीश गुप्ता जी का ले लेता हूँ। ठीक है, फिर ले लेंगे कुछ लोगों का मेंबरशिप से भी लेंगे, कुछ लोगों का जो नए सब्सक्राइबर ऐड होते हैं उनका भी लेंगे। बहुत सारे लोगों का नहीं आ पाता है, उसके लिए क्षमा कीजिए, नहीं आ सकता सब लोगों का। ठीक है, कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने सुपर चैट बंद किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग सक्षम नहीं है पेमेंट करने के लिए, सुपर चैट करने के लिए, उनका छूट जाता है, गंदा लगता है, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता फिर। इसलिए सुपर चैट ही ऑप्शन डिसेबल कर दिया, सब लोगों को एक कैटेगरी में रख लिया। ठीक है, 16 अक्टूबर 1968 और 12:22 सुबह का बर्थ है इनका, 12:22 AM। और इनका बर्थ प्लेस हो जाएगा बुधलाड़ा। ठीक है, बुधलाड़ा पंजाब। ठीक है, चलिए देखिए हरीश गुप्ता जी, नेम तो आपने ठीक कर लिया है, नेम की एनर्जी आपकी 5 पर है, तो नेम आपका ठीक है। और एनिमी नंबर्स आपके बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मूलांक 7 है, 7 वाले मूलांक वाले थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है। ठीक है, अच्छे लोग होते हैं, बुरे नहीं होते, बस समाज से थोड़ा कटने लगते हैं, समाज से थोड़ी सी डिस्टेंस क्रिएट होती है, बस ये इस तरह के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। बस सोशल कनेक्टिविटी से दूरियां बनती हैं, और लेकिन ऐसे इंसान का शत्रु बहुत ज़्यादा कोई होता नहीं है, क्योंकि 7 नंबर मूलांक अच्छा है, लेकिन अगर ये लिमिट में रहे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखो एक बार 7 आया है, 8 4 नंबर यहाँ पे मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग है, लग्जरी के एलिमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए हैं। देखिएगा, मैं लर्निंग पर्पज से कुछ आपको सीख देता हूँ यहाँ पे, कि इनके ग्रिड में 6 नंबर 2 टाइम्स रिपीटेड है, मेटल एलिमेंट ज़रूरत से ज़्यादा है बॉडी में इस समय, इनके एज के अकॉर्डिंग ये मेटल एलिमेंट ये समझ के चलिए 170 to 180% तक ये खींच देगा इतना। ठीक है, और इतना सारा मेटल एलिमेंट 100% के ऊपर कोई एलिमेंट जब निकलता है तो इनबैलेंस कर देता है दूसरे एलिमेंट को भी, और खुद भी इनबैलेंस हो जाता है। अब यहाँ पे ये 6 नंबर का मेटल एलिमेंट कभी भी जुपिटर के 3 नंबर के वुड एलिमेंट को कभी भी क्रिएट नहीं होने देगा, तो सोशल कनेक्टिविटी हमेशा पुअर हो जाएगी। ये समाज में पैसे वाले बहुत दिखेंगे, लग्जरियस दिखेंगे, बड़ा बिजनेस दिखेगा, लेकिन बिजनेस हमेशा लॉस खाएगा। बिजनेसमैन के लिए इस तरह का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। बिजनेस चलाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस डाउन हो जाता है, और कितना बहुत कोशिश करने के बाद भी सेल इंप्रूव नहीं होती है। अब देखो, बिजनेसमैन कोई होता है तो पूरी कोशिश करता है बिजनेस अच्छा चले, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, कि समाज के क्षेत्र के लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता आपको, सोशल कनेक्टिविटी आपकी डे बाई डे पुअर हो रही है। अब गलती से आपका 6 नंबर कहीं और यूटिलाइज कर लिया तो हालत खराब हो जाएगी आपकी, और इतना ही मेटल आपके पसीने छुड़ा देगा, क्योंकि पैसा टिकेगा नहीं। आप क्या हैं, देखो इसका एक कंसेप्ट समझाता हूँ इसके पीछे का, कि जब इंसान के पास में लग्जरी ज़्यादा बढ़ती है ना 6 नंबर के फॉर्म में, तो ये होता क्या है, कि लाइफ में लग्जरी के एलिमेंट बहुत बढ़ गए। अब आपका शो ऑफ हो जाएगा, आप समाज के बीच में बहुत रिच मैन दिखेंगे, बिजनेस बड़ा दिखेगा, तो इंसान करता क्या है, बड़ा बिजनेस कर देता है, बहुत एक ब्रांच से 2 ब्रांच करने का सोचता है, एक्सपेंशन ज़्यादा कर देता है, तो पैसा मैक्सिमम पैसा बिजनेस में बर्न हो जाता है।
खूब पैसा लग जाता है बिजनेस में, फिर वो बिजनेस में इतना सारा मेटल क्या करता है, वुड एलिमेंट को खा जाएगा। जब वुड एलिमेंट बचेगा ही नहीं बॉडी में, तो ऐसे में सोशल कनेक्टिविटी, समाज के लोग और जुपिटर प्लेनेट जहां भी बैठा होगा वहां से बड़ी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। ये तो हो गया लोसू ग्रह का इफेक्ट। अब जुपिटर की प्लेसमेंट जब देखेंगे कुंडली में, तो क्लियर समझ में आ जाएगा। जुपिटर कर्क लगन की कुंडली है, जुपिटर तीसरे घर में बैठा है, बहुत गंदे तरीके से यहाँ बृहस्पति रेड़ पीटेगा। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम घर पे पड़ रही है, बिजनेस में स्ट्रगल बढ़ता है, हार्ड वर्क बढ़ता है, फिजूल की मेहनत बहुत बढ़ जाएगी, पूरे दिन भर मेहनत करवाएगा ये आपसे जुपिटर। क्योंकि जुपिटर तीसरे घर में बैठने से यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में एनर्जी क्रिएट हो गई है, तो ये एनर्जी नेगेटिव हो चुकी है जुपिटर की। अब ये जुपिटर की नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो यहाँ बृहस्पति के दान करने ही पड़ेंगे आपको, जब तक बृहस्पति के दान नहीं करेंगे ये सपोर्ट नहीं करेगा गुरु। तो गुरुवार को, थर्सडे को पीला चीजों का दान करना है। जितना ज्यादा करेंगे उतना बिजनेस स्मूथ होता चला जाएगा, उतना सेल बढ़ती। आजमाइश करके देख लेना, जितना थर्सडे को आप पीला चीजों का दान करेंगे। अब ये मत सोचना कि ये भाग्य का मालिक है, भाग्य कमजोर हो जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वुड एलिमेंट होता ना अगर आपके बॉडी में, तो यही जुपिटर तीसरे घर में भी बैठ के कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन अब बहुत कुछ बिगाड़ लें। ठीक है, तो बृहस्पतिवार को पीला चीजों का दान करना है। और राहु से भी पीड़ित है जुपिटर, और 4 नंबर आपका मिसिंग भी है, तो राहु भी पसीने छुड़ा देगा यहाँ पे। तो शनिवार को सूर्य छिपने के बाद में चाय पत्ती, धूप पत्ती के पैकेट का दान करना है, और हर अमावस्या को भी करना है। ठीक है, अब यहाँ जुपिटर के गंदे रिजल्ट्स हैं। किसी को गुरु बना लीजिए, ठीक है, अपने जीवन में किसी को गुरु बना लीजिए, उसको गुरु मानिए, उसका मान सम्मान करिए और उसका ख्याल रखिए। कुछ गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं उसको, पीले कलर की चीजें दान कर सकते हैं। तो वो गुरु के शरण में जाने से गुरु शांत हो जाते हैं, कितना भी गुरु बिगड़ा हो वो शांत हो जाएगा। यहाँ गुरु बिगड़े नहीं है, बस एलिमेंट का प्रॉब्लम है बॉडी में। तो 5 मुखी के रुद्राक्ष थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाइए, 4-5 पीस पहनिए, पूरी माला पहन सकते हैं, तो वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। और शनिवार को सूर्य छिपने के बाद चाय पत्ती, धूप बत्ती के पैकेट और सरसों के तेल का भी दान करना। यहाँ शनि भी खराब बैठे हुए हैं, शनि जुपिटर को खराब कर देंगे। ठीक है, राहु भी जुपिटर को खराब कर रहा है, और आपके चंद्रमा को भी खराब कर लेगा। तो यहाँ राहु शनि बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं। शनि हर कामकाज में अड़ंगे, ऑब्स्टेकल, और ऊपर से ग्रहण दोष भी बना रहे हैं, सूर्य पे भी ग्रहण दोष बना रहे हैं। किसी को पैसा देंगे, अब बिजनेस करते हैं तो थोड़ा बहुत क्रेडिट पर काम चलता है लोगों का, तो ऐसे में पैसे उधारी जिसको भी दिए वो पैसा डुबा देगा। वेंडर से पेमेंट लेने में ये बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वेंडर के साथ में हर बार कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा देगा, कोई नई बखेड़ा क्रिएट करता है ऐसे में भी वेंडर, क्योंकि पैसा फंसने का ही योग बना रहा है कुंडली। और बॉडी के अंदर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो सूर्य तो प्रॉब्लम कर देगा। तो बैंक में पैसे बहुत ज़्यादा टिकते नहीं है आपके। पानी का दान करिए, जितना पानी दान करेंगे, छोटे मोटे पानी के दान से यहाँ कुछ नहीं होगा। तो कहीं वाटर कूलर लगवा सकते हो, कहीं धार्मिक स्थल पर पानी की व्यवस्था करा दो, टंकी लगवा दो। 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा होगा, लेकिन आपका पानी का रेगुलर डोनेशन मेंटेनेंस का कर दो वहाँ पे, तो ये पानी का डोनेशन आपको बहुत गेम चेंजर साबित होगा। ठीक है, और संडे को 1 केजी आटे का दान भी करके चलना है। और राहु केतु के उपाय अमावस्या को भी करके चलना, वीडियो देखते ही है पता होगा क्या उपाय करते हैं राहु केतु में। बुध की प्लेसमेंट भी तीसरे घर में बहुत बेकार है, अच्छी नहीं है। तो 4 प्लेनेट जब तीसरे घर में जाएंगे तो आपको परशुराम वो बना देंगे, बहुत मेहनती बना देंगे। ठीक है, अननेसेसरी हार्ड वर्क पल्ले पड़ गया है। तो इनके दान करके इसको ठीक करिए, दान करेंगे सब कुछ ठीक हो जाए। और मेरी बातें सुन के थोड़ा डीमोटिवेट मत होइएगा, ये सब एलिमेंट बैलेंस करते ही बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी। ठीक है, ये सब बस तब तक प्रॉब्लम है जब तक बॉडी में एलिमेंट बढ़ नहीं जाता। अब एज के अकॉर्डिंग बढ़ने में थोड़ा टाइम लेगा, 5-6 महीना लग जाएंगे, लेकिन सब सुधर जाएगा। रुद्राक्ष की क्वांटिटी यहाँ बढ़ानी पड़ेगी, क्वांटिटी बढ़ा लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि वुड एलिमेंट है नहीं, मेटल पूरा 100% की, और करंट रियल टाइम के हिसाब से देखेंगे तो ये मेटल यहाँ 100 दिख रहा है। अभी कुछ दिन में यहाँ पे ये मॉडिफाइड ग्रिड क्रिएट हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग जब मेटल एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल चेक करोगे तो ये चला जाएगा 170-180%, जो कि प्रॉब्लम दे रहा है। बुध इस कुंडली में रेट्रोग्रेड भी है, बहुत ज़्यादा मेहनती बना रहा है, खर्चे बढ़ा रहा है, इसलिए फाइनेंशियली लॉसेज होते हैं बिजनेस में। और पैसा बैंक में आते ही निकल के भागता है, टिकता नहीं है। और लॉस तो ये हमारी सोसाइटी के लोग करवा देंगे, जिनके साथ में
लेन देन की प्रक्रिया होगा वही लॉस करवा देता है ऐसे में। तो संडे को आटे का दान करके चलो। वैसे मंगल अच्छा है, मंगल का नक्षत्र देख लेते हैं कैसा है। मंगल का नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, ठीक है। और शुक्र कुंडली में बहुत बढ़िया है, ठीक है, स्वराशि बैठा हुआ है, राजयोग बना रहा है। तो थोड़ा स्टाइल आपको पसंद आएगा, लग्जरी पसंद आएगी, ठीक है, ये सब चीज़ें अच्छी लगेंगी आपको, सुख सुविधाएं लग्जरियस बहुत रहता है इंसान, लेकिन टिकती नहीं है लग्जरी, निकल निकल के भागती है। पैसा बैंक में बनता नहीं है, निकल के भाग जाता है। शुक्र बैठा भी बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन शुक्र के एलिमेंट बहुत बढ़ गए हैं। अब ऐसे में शुक्र के मंत्र चंडिंग आप गांठ बांध लीजिए कि हर रोजाना आपको शुक्र के मंत्र पढ़ने हैं। जितना ज्यादा मंत्र पढ़ोगे उतना पैसा बढ़ जाएगा शुक्र की वजह से, ठीक है। क्योंकि शुक्र के रिजल्ट एकदम ड्रास्टिकली डाउन हो रहे हैं, क्योंकि डाउन हो रहे हैं तभी तो पैसा टिक नहीं रहा है। जबकि शुक्र इतना अच्छा बैठा है कि ये तो पैसों से आपका पहाड़ लगा दे, लेकिन ये लगा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी बॉडी रिसीव नहीं कर रही। आपकी मैक्सिमम शुक्र की एनर्जी बॉडी यहाँ पर रिजेक्ट कर रही है। तो ये समझ के चलो 20-25% रिजल्ट दे रहा है शुक्र, उतना ही पैसा आता है। पैसा बहुत ज़्यादा आ नहीं रहा है, आएगा तो निकल जाएगा हाथ से। तो यहाँ पे शुक्र के मंत्र चैंटिंग की हेल्प लेके खूब सारा मंत्र पढ़ो, आधा आधा घंटा पढ़ डालो, बैठे बैठे बिजनेस में बैठे हुए हैं अपना पढ़ते रहो। तो यहाँ पे शुक्र के मंत्र चैंटिंग बहुत ज़्यादा गेम चेंजर साबित होंगे। गुरु के दान बहुत ज़रूरी है, पानी का डोनेशन जरूरी है, संडे को आटे का दान जरूरी है, बुधवार को हरी सब्जी का दान जरूरी है, अमावस्या को चाय पत्ती धूप बत्ती के पैकेट अचार का दान भी ज़रूरी है। और शनि की आपकी लगी हुई है ढैया, जो कि पिछले जनवरी 2023 से आपकी लग चुकी है बहुत सारी परेशानियां। और परेशानियों का पीक का समय चल रहा है जो कि ख़त्म होने वाला है 29 मार्च 2025 को। उसके बाद में आपका समय ठीक होने वाला है। लेकिन आपका जो अभी जो दशाएं चल रही हैं वो सूर्य की दशा चल रही है जो कि खराब है। पैसा आपके फंस रहे हैं, डूब रहे हैं, लोग मार के बैठे हुए हैं पैसा आपका 100%। आप हरी जी आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है, मैं पढ़ूंगा कमेंट आपके। और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। मेरी आपसे कभी बात तो नहीं हुई है, लेकिन आप फीडबैक शेयर करोगे अच्छा लगेगा, ठीक है। आपका सूर्य के वजह से आपके पैसों के नुकसान बढ़ रहे हैं, तो संडे को आटे का दान बहुत ज़रूरी है, कीजिएगा। जितना करोगे उतना ये सूर्य का दान आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। और सूर्य में शुक्र चल रहा है, तो अप्रैल 2025 तक ये शुक्र अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा, ठीक है। कर नहीं पा रहा तो शुक्र के मंत्र चैंटिंग करो, ठीक करो उसको, इतना करके चलिएगा। और फिर मून की महादशा लग जाएगी अप्रैल 2025 से 3-4 महीने, तो समय आपका ठीक हो जाएगा 3-4 महीने के बाद में, ठीक है। परेशानियां फिर आपकी खत्म हो रही हैं। और ये रुद्राक्ष में 5 मुखी का रुद्राक्ष 2-4-5 पीस पहन लीजिएगा, क्योंकि यही एक रुद्राक्ष है जो आपकी सोशल कनेक्टिविटी को अच्छा करके जीवन में ऊपर उठाएगा और अच्छा करेगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान देना है। चलिए अब बाकी का नेक्स्ट ले लेता हूँ। नेम की नज़ी ऑलरेडी आपने 5 पे कर रखी है, ठीक है। तो नेम आपने ठीक कर लिया, और आपके जो लकी नंबर्स हैं, लकी नंबर्स 3 और 5 हैं, ठीक है। 3 और 5 है लकी नंबर। 5 नंबर की एनर्जी बेहतर है, अच्छी है। 3 नंबर भी आपका बेहतर था, अगर बचपन से 3 नंबर चला आ रहा था तो वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है। और वैसे 5 नंबर तो आपके लिए है ही बढ़िया, बिल्कुल वो तो परफेक्ट है। नेम की नज़र 3 पर होती, बचपन से चली आ रही होती, तो मुझे नहीं लगता वहाँ बदलने की ज़रूरत थी, ठीक है। अगर नेम आपने करेक्ट किया है, 3 से उठा के 5 पे लाए हो, तो प्रीवियस नेम ही आपका अच्छा था, जुपिटर वाला, ठीक है, वो नेम अच्छा था, बुरा नहीं था वो नेम। बस आपको मैट वुड एलिमेंट बढ़ेगा नहीं। अब भले ही नेम 3 पे चला जाए, लेकिन बढ़ने वाला थोड़ी नहीं है वो, क्योंकि मेटल बहुत ज़्यादा बढ़ गया बॉडी में। इतना करके चलिएगा, चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, करियर स्टेबल हो जाएगा। चलिए अब दूसरा चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं, ठीक है चलो, सेविंग्स नहीं हो रहा है, प्लीज सजेस्ट, ठीक है। प्रधान सेट्टी का मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इनकी थोड़ी परेशानी बड़ी दिखती है मुझे। प्रधान, PRADHAAN, प्रधान। अपना प्रीवियस नेम बताया करो मुझे, ठीक है। प्रीवियस नेम क्या है? ये तो नेम आपने अभी ठीक किया है, मान लो प्रीवियस नेम रहता है ना, तो आपकी प्रीवियस चीज़ें समझ में आती हैं। अभी आपने नेम ठीक किया ना, तो इसके इफेक्ट आने में समय लेता है, क्योंकि ऑफिशियली नेम चेंज नहीं किया होगा।
तो वो धीरे धीरे वर्क करेगा, एनर्जी जैसे जैसे एक्टिव होती जाएगी। बाकी का प्रधान सेठी, ठीक है, चलो अच्छा है, देख लूंगा मैं। 21 सितंबर 1971, 6:05। और ये मॉर्निंग का टाइम है। और इनका जो बर्थ प्लेस है, बर्थ प्लेस आपने प्रधान जी मेंशन नहीं किया है मुझे अपना। मम्मी, ये क्या लिखा है, मम्मी 2 साल से बेड पर है। ये प्रधान सेठी किसका चार्ट है? सेविंग्स नहीं हो रहा है, प्लीज सजेस्ट। ठीक है, ठीक है प्रधान, मुझे बर्थ प्लेस आपने लिखा नहीं है, थोड़ा बर्थ प्लेस बताओ मुझे। प्रधान सेठी बर्थ प्लेस और बताओ। मुंबई। ठीक है प्रधान जी, देखिए, मूलांक 3, भाग्यांक 3, नेम की नजी 5 पे कर लिया, लकी नंबर भी 5 है आपका। 3 नंबर बढ़ गया तो पैसे तो नहीं टिकने वाले, ठीक है, लग्जरी के एलिमेंट मिसिंग है 6 नंबर। और लाइफ में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन फील होता है कहीं ना कहीं, जो काबिलियत होती है इंसान की, उस काबिलियत के अकॉर्डिंग थोड़ी सी चीज़ें लाइफ में कम आ रही हैं। तो यहाँ रुद्राक्ष की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी आपको। 6 मुखी का रुद्राक्ष 5-6 पीस पहनना पड़ जाएगा, तब ये थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, क्योंकि वुड एलिमेंट बचपन से चला आ रहा है। अब इतना सारा वुड एलिमेंट को अगर हम, ये तो 100% के ऊपर है, और मेटल तो जीरो है बॉडी में, क्योंकि वो कभी क्रिएट ही नहीं होगा ठीक से। जब मेटल क्रिएट ही नहीं होगा तो फाइनेंशियली कंडीशंस कहीं ना कहीं बिगड़ती हैं, पैसा सेव होने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये थोड़ा सा इश्यूज है। तो आपको जो रुद्राक्ष पहनना है, 8 मुखी, 8 मुखी, 4 मुखी, 6 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष, ये पहन के चलने। एक गोल्डन कलर के मेटल की रिस्ट वॉच पहन लो, राउंड डायल हो, घड़ी का डायल भी वाइट हो, ऐसी घड़ी पहन लो। और आप अपने मोबाइल नंबर का टोटल सम सब कुछ पूरी दुनिया 5 पे कर लो। और एक लोहे का छल्ला या लोहे का कड़ा आप हमेशा पहन के रखिएगा, ठीक है। बॉडी में पानी ज़्यादा है तो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेसिंग माइंड होना, ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा अमूमन तौर पे। क्योंकि पानी इतना बढ़ेगा ना तो ये तकलीफ देता है, सूर्य की एनर्जी पूरी की पूरी बिगड़ जाएंगी। कुंडली देखेंगे यहाँ पे सूर्य की एनर्जी, सूर्य आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो सेकंड हाउस में भी बैठ के सूर्य सेविंग नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके बॉडी में पानी ज़्यादा है, तो सूर्य की एनर्जी इनबैलेंस हो गई है। तो आपका पैसा सेव करने में थोड़ी समस्याएं हैं। अब पानी के दान करो, सूर्य के मंत्र पढ़ो, सूर्य की पूजा करो, ओम सूर्याय नमः डेली पढ़ो, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ो, तो पैसा बचत होना चालू हो जाएगा, टिकना चालू हो जाएगा। क्योंकि सूर्य के मंत्र नहीं पढ़ोगे, सूर्य की एनर्जी बैलेंस नहीं होगी। और सूर्य को जल मत दीजिएगा भूल के भी, सूर्य आपके अच्छे हैं, जल दोगे कमजोर हो जाएंगे। शुक्र नीच का बैठा है, जिसको भी पैसे उधार दोगे पर्ची कट जाएगी आपकी, ठीक है, लॉसेस बढ़ जाएंगे, पैसे अटक जाएंगे। यहाँ शुक्र नीच का बैठा हुआ है, और सारे खर्चे के घर का मालिक चंद्रमा भी सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। तो आपका जो जमा पूंजी है ना, वो मैक्सिमम पैसा खर्च में चला जाता है, जितना भी पैसा आप वो करते हो खर्चा निकल जाता है। बुध की प्लेसमेंट अच्छी है, जबकि अर्निंग आपकी अच्छी हो सकती है, ठीक है। बुध का एलिमेंट लेकिन मिसिंग है। आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत ऊपर उठ सकते हो, बस रुद्राक्ष का गेम है यहाँ पे। अब एक एक पीस के रुद्राक्ष से मैं सच बता रहा हूँ यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि डबल 3 क्रिएटेड है। बुड एलिमेंट आप खुद सोचो, बुड एलिमेंट इस समय 150% के ऊपर आ चुका है अपने रियल टाइम के हिसाब से। और मेटल एलिमेंट कुछ है नहीं है, तो कहाँ से मेटल बढ़ेगा? 100% के ऊपर तो मेटल आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, जिंदगी में कभी क्रिएट नहीं होगा। कितना भी बढ़ा लो इसको, नहीं बढ़ने वाला। ये 100 तक आ जाए वही बहुत है। तो ये 70-80% तक आ सकता है, जब इसको खूब प्रयास करोगे बढ़ाने का। और वुड एलिमेंट 150% पे, तो इसको घटाइए वुड को, ठीक है। अब ऐसे में गुरु समान व्यक्तियों का मान सम्मान करिए, गुरु के मंत्र चंटिंग करिए, और गुरु की पूजा करके चलिए। आपके इष्ट देव भी हैं गुरु। पंडित जी को एक 5 मुखी का रुद्राक्ष गिफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है, गुरु को ही दीजिएगा, कोई गुरु समान व्यक्ति हो उसको 5 मुखी का रुद्राक्ष और तुलसी की माला ये जरूर गिफ्ट कर दीजिएगा। ये एक गेम चेंज करेगा फिर आपकी लाइफ में, तब जाके गुरु अच्छे। कुंडली आपकी बहुत प्यारी है, लेकिन शनि ने राग बिगाड़ रखा है, शनि की दृष्टि आपके पड़ रही है गुरु के ऊपर, जो कि अच्छा नहीं है। तो मंगल के रिजल्ट्स डाउन हो रहे हैं। मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? छठे घर में।
तो आपकी माँ की तबीयत खराब रहेगी मैक्सिमम टाइम, ठीक है। कहीं ना कहीं माँ की तकलीफें बहुत बढ़ रही हैं यहाँ पे, क्योंकि एक तो गुरु प्रोटेक्ट नहीं कर रहा आपको, ठीक है, चौथे घर में बैठ के। भले ही गुरु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन एलिमेंट बढ़ गए ज़्यादा है। जितने एलिमेंट बढ़ेंगे बॉडी रिजेक्ट कर देगी सारी की सारी एनर्जी को। अब इसको एब्जॉर्ब कराओ, डेली रूटीन बना लो कि गुरु के मंत्र पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, खूब सारे मंत्र पढ़ो, ठीक है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, किसी को गुरु बना लो। और गुरुओं का तो मान सम्मान बहुत सारा करना, और नहीं तो गुरु बिगड़ गया तो यहाँ पहले ही बिगड़े हुए हैं। और गुरु को एक काम करो, 5 मुखी का रुद्राक्ष गिफ्ट कर दो, तुलसी की माला किसी गुरु समान व्यक्ति को गिफ्ट करो। और मंगल के दान करके चलना। यहाँ पे माँ की तबीयत तभी ठीक होगी जब मंगलवार को कुछ लाल कलर की चीजों के दान करोगे। अब चलित कुंडली में गुरु तीसरे घर में आ गया है, तो गुरु अच्छा नहीं बचा। अब कुल मिला के गुरु बहुत अच्छा नहीं बचा है, तो गुरु की पूजा पाठ ही यहाँ पे काम में आएगी। और 5 मुखी रुद्रा तुलसी की माला करके चलिएगा। उपाय नोट कर लो, हर मंगलवार को लाल चीजों का दान करना है, और सोमवार को दूध के दान करके चलने हैं। शनिवार को सूर्य छिपने के बाद में चाय पत्ती, धूप बत्ती के पैकेट, सरसों का तेल का दान करके चलना है। शनि नीच के बैठे हुए हैं, बहुत गंदा रिजल्ट देंगे। शनि तो पिता की भी हेल्थ बिगाड़ना चालू कर देंगे। शनि गुरु पर दृष्टि डालेंगे, आपकी पेट की समस्याएं थोड़ी सी बढ़ जाएंगी यहाँ पे। तो शनि की गुरु पर दृष्टि ये थोड़ा सा अच्छी नहीं है, ठीक है। शनि के यहाँ पर दान करने, और नहीं तो ये मैरिड लाइफ में रिस्क बढ़ा देगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती हैं। परेशानियां वैसी नहीं आएंगी, रिश्ते ठीक रहेंगे, लेकिन भौतिक सुख में कमी आ जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन होना चालू हो जाती है ऐसे में, ठीक है। तो ऐसे में शुक्र के एलिमेंट को बैलेंस कर लो। 6 मुखी के 5-6 रुद्राक्ष आप डाल लेना गले में, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का पहनोगे उतने अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। रुद्राक्ष मैंडेटरी है आपको, 8 मुखी, 4 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, कौन कौन से रुद्राक्ष पहनने, स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो इसके। 6 मुखी, 8 मुखी, 4 मुखी, 7 मुखी पहन के चलिए। एक लोहे का छल्ला पहन लीजिए, घड़ी पहन लीजिए राउंड डायल वाली। और बाकी का नेम की एनर्जी आपने 5 पे की हुई है, ठीक है। अभी शनि की महादशा चल रही है जो कि खराब है, शनि बहुत खराब है। वो भी मेष राशि में बैठा है मंगल की राशि में, तो मंगल भी बिगड़ेंगे कहीं ना कहीं। शनि तो वैसे ही बिगड़े हुए हैं, और शनि का जो गोचर चल रहा है आपके खराब घर में चल रहा है। इस समय 29 मार्च 2025 तक दिक्कतें हैं, तो 29 मार्च 2025 तक शनि देव माँ के घर पर दृष्टि डाले हुए हैं, वो भी नीच के। तो अभी थोड़ा शनि तकलीफ दे रहा है, ठीक है। और जब मीन राशि में आएगा तब भी तकलीफ देगा। तो ऐसे में शनि के दान मत रोकना, जिंदगी भर करते रहना। हर शनिवार को सूर्य छिपने के बाद चाय पत्ती, धूप बत्ती के पैकेट। ये शनि का दान नहीं है, ये राहु का है। शनि के दान में सरसों के तेल का दान करके आपको चलना है, चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। और मंगल के दान भी करके चलना। मंगल यहाँ छठे घर में बैठ के माँ की तबीयत खराब करेगा और कुछ नहीं करेगा। शुक्र अच्छा है, सूर्य शुक्र की युति अच्छी नहीं है, तो शादी के बाद में थोड़ी सी आपको परेशानी बढ़ सकती है, पिता की खासकर, ठीक है। तो थोड़ा बैलेंस करके चलना है, सूर्य के मंत्र वगैरह खूब सारे पढ़ के चलने हैं। उपाय मैंने मैक्सिमम सब बता दिए हैं, ठीक है। इतना कर लेना। जेम स्टोन वगैरह ये सब मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाऊंगा, ठीक है, लेकिन बाकी का मैंने आपको एक आइडिया दे दिया क्या करने से आपकी चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। इतना कर लेना। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं दूसरे चार्ट पर, ठीक है। प्रधान सेट्टी इतना करना, मंगल के दान करोगे माँ की हेल्थ वगैरह ठीक रहेगी, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ सत्याव्रता बेहरा जी का, ठीक है। देखो, सब लोगों का नंबर आने में मैं भी समझता हूँ, मुझे ही दिक्कत होती है। मैं तो चाहता हूँ सबका आ जाए, और फिर ये भी सोचता हूँ किसी का बता रहा हूँ तो थोड़ा डिटेल में बता दूँ, ठीक है, जिससे जिसका देख रहे हैं कम से कम उसकी सर्च खत्म हो जाए, ठीक है। मेहरा, BEHRA, HERA, ठीक है, HERA। 13 मई 2001, 13 मई 2001, 12:20 मॉर्निंग का समय है। और इनका जो बर्थ प्लेस कामाख्या नगर, ठीक है, कामाख्या नगर, उड़ीसा, ठीक है।
देखो नेम की स्पेलिंग अगर कहीं मैंने गलत टाइप कर दी है तो ही नेम की एनर्जी गलत बताएगा, वैसे नहीं बताएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना आप। वो मैनुअली वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, वेबसाइट पर सारे कैलकुलेटर ऐड हैं, ठीक है। जितने भी देखो नए लोग जुड़ रहे हैं, हो सकता है उनका नंबर ना आ पाए, तो निराश नहीं होना है। वेबसाइट पर सभी कैलकुलेटर ऐड है, रुद्राक्ष कैलकुलेटर ऐड है, नेम की फ्रीक्वेंसी ऐड है, ठीक है। लकी नंबर, बर्थ ग्रिड कैसे बनानी है, वो सब ऐड किया हुआ है। इस ऐप का एक्सेस आपको जल्दी मिल जाएगा, लेकिन ये पेड में जाएगा, ठीक है। जिसको वो करना है वो कर सकता है, ठीक है। और लेकिन ये फ्री एक्सेस नहीं है इसका, इस वाले कैलकुलेटर, क्योंकि बहुत मेहनत से बना है, इस बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। बाकी का देखो, मूलांक 4 है, भाग्यांक 3 है, नेम की नज़ीर 4 पर है। तो अपना पहले नेम ठीक कर लीजिए बहरा जी, ठीक है। नेम आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, नेम की नज़ीर ठीक करोगे तो ही चीज़ें ठीक चलेंगी। एनिमी नंबर क्रिएट हो रहा है, 4 नंबर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। 7 नंबर है नहीं, तो माइंड आपका बिल्कुल स्थिर नहीं रहेगा, परेशान रहोगे, भटकाव क्रिएट कर देगा, ठीक है। इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और बस हल भगाता रहेगा। हार्ड वर्क बहुत बढ़ गया है, समाज के लोग आपके पास में सिर्फ अपना काम निकालने के लिए आएंगे, आपसे ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड वर्क करा लेंगे, मेहनत बढ़ा लेंगे। सोसाइटी के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरों की हेल्प करते रह जाओगे। पैसा आना नहीं चाहता है, रुकना नहीं चाहता। पानी की मात्रा इतनी है कि फायर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आना, माइंड ओवर रिएक्ट करना, कंपिटिटिव एग्ज़ाम निकालने में प्रॉब्लम आना, स्लाइटली डिप्रेशन फील करना, नहाने के बाद में और ज़्यादा डिप्रेशन फील करोगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नहाना नहीं है, बस नहाने के बाद में माचिस की डिब्बी अपने पॉकेट में डाल के रखिए। हर समय माचिस की डिब्बी पॉकेट में रखिए, और नहीं डिप्रेशन घेरेगा आपको, ठीक है। तो माचिस की डिब्बी हमेशा साथ में लेके चलो। 3 मुखी का रुद्राक्ष आपके लिए ये समझो अमृत समान है, ठीक है। तो 3 मुखी का रुद्राक्ष आपके लिए मैंडेटरी है। 3 मुखी का रुद्राक्ष, 9 मुखी का रुद्राक्ष, 6 मुखी का रुद्राक्ष और 7 मुखी का रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष आपको पहन के चलने हैं और थ्रू आउट दी लाइफ। यहाँ पर 3 मुखी का रुद्राक्ष अगर 2 पीस पहन सकते हो तो लाइफ में ये गेम पलट देगा। अभी क्या है ना, लाइफ में बहरा जी, आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक चल भी रहा होगा ना, तब भी आपका माइंड ये सोचेगा कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। 10 चीजें लाइफ में, 10 में से 9 चीजें अच्छी चल रही होंगी, एक चीज भी अगर खराब चल रही होगी तो आपका दिमाग उसी एक चीज पर टिक जाएगा कि ये चीज क्यों खराब है, उसको लेके परेशान रहोगे फिर। तो ये माइंड का, आपका बिहेवियर ओवर रिएक्शन में जा रहा है। आपको इस सामने कोई कुछ बोलेगा ना, टॉकिंग करेगा, तो माइंड आपका ओवर रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। आपको बात करना थोड़ा पसंद रहेगा, लेकिन एंजाइटी फुल हो रही है आपकी। तो ऐसे में फायर माचिस की डिब्बी या लाइटर वगैरह पॉकेट में डाल के रखो। 3 मुखी के 2 पीस पहन लो। 9 मुखी, 6 मुखी, 6 मुखी रुद्राक्ष आपको खूब सारे पहनने पड़ सकते हैं, क्योंकि वुड एलिमेंट बहुत सारा है। इतना सारा वुड एलिमेंट के आगे मेटल एलिमेंट जीरो है। तो मेटल एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे 6 मुखी रुद्राक्ष 5-6 पीस पहनने ही पड़ जाएंगे। एक पीस से यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा, लगेगा ही नहीं कि कुछ चेंज हो रहा है। तो यहाँ 6 मुखी की क्वांटिटी मजबूरी है, बढ़ानी पड़ेगी। एक लोहे का छल्ला पहन लेना, 7 मुखी रुद्राक्ष, लेकिन लाइफ बदल जाएगी फिर आपकी। और किसी गुरु समान व्यक्ति को 5 मुखी का रुद्राक्ष और तुलसी की माला आप गिफ्ट करके चल सकते हो, ठीक है। इतना एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हो गया। अब आप अपनी वो देख लो, सूर्य की प्लेस, सूर्य अष्टम घर का मालिक है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, दुनिया भर की बढ़ाई हुई है, करियर में अनस्टेबिलिटी दे रहा है। तो हर संडे को आटे का दान करना। अब यहाँ सूर्य उच्च का जरूर है, लेकिन आपका दिमाग की दही करके रखेगा, ठीक है। ये आपके सरकारी फील्ड के योग जरूर बना सकता है, लेकिन माइंड ओवर रिएक्शन बहुत दिखाएगा, ठीक है। मंगल की एनर्जी बैलेंस नहीं है चार्ट में, और मंगल कुंडली के 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो मंगल अच्छा नहीं है। हमेशा नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी। माँ की तबीयत खराब रहना चालू हो जाएगी। तो माँ की तबीयत तभी ठीक रहेगी जब मंगलवार को लाल चीज़ों के दान करके चलोगे। तो हर मंगलवार को थोड़ा सा लाल कलर की चीज़ें डोनेट कर दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल की नेगेटिव एनर्जी बनी है आपके लगन कुंडली के हिसाब से, और चलित कुंडली के हिसाब से मंगल ठीक हुआ है। तो हनुमान जी की पूजा पाठ पर ज़्यादा ध्यान देना, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना, पूजा पाठ करना, ये आपको थोड़ा मेंटली स्टेबल रखेगा, चीज़ें अच्छी चलाएगा।
और लगन कुंडली में आपके शनि अच्छे हैं, चलित कुंडली में शनि खराब हो रहे हैं। शनि सूर्य की युति है, बुध ठीक है। एलिमेंट बैलेंस करो, उस पर ध्यान दो। गुरुवार को पीला कलर की चीज़ों के दान करने हैं, थर्सडे को। सोमवार को दूध का दान करके चलना है, ठीक है। सोमवार को दूध का दान करके चलोगे अच्छा रहेगा। शुक्र की प्लेसमेंट चलित कुंडली में वो हो रही है, शिफ्ट हो रही है लगन और चलित कुंडली में। तो शुक्र अच्छा हो रहा है, वैसे खराब है। राहु केतु की प्लेसमेंट देख लो, राहु केतु भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो चलित कुंडली में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो रुद्राक्ष ही है जो इस केस में आपकी हेल्प करेगा। जब भी चलित कुंडली में बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग होने लगे तो रुद्राक्ष बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। तो रुद्राक्ष सारे पहन लेना जैसे बताया। दान उपाय में हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ा के चलिए, और पानी का डोनेशन बहुत ज़रूरी है। 1, 10, 19 और 28 तारीख को पानी का डोनेशन करके चलिए। जितना पानी बांटोगे, लोगों की हेल्प करोगे, उतना आपकी लाइफ के लिए अच्छा हो जाएगा। और आपके चार्ट में मंगल भी रेट्रोग्रेड है, मंगल रेट्रोग्रेड है, मंगल कर रहा है दिमाग खराब आपका, ठीक है। क्योंकि 50% जो मंगल के रिजल्ट आएंगे वो प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो ये मंगल के थोड़े से दान उपाय थोड़े बहुत करके चल सकते हो। और हनुमान जी पे सिंदूर वगैरह चढ़ाना, ये सब करके चलो। मंत्र चंटिंग जितना ज़्यादा करोगे, नवग्रह के सारे ग्रहों के मंत्र चंटिंग कोई भी कर सकता है, वो कभी नुकसान नहीं देती है, ठीक है। ये करके चलो। सोमवार को दूध का दान जरूर कर लेना, ठीक है। और बाकी का ये रुद्राक्ष पहनोगे तभी ठीक होंगी। और नेम की नज़ी जरूर ठीक कर लेना। 3 मुखी, 6 मुखी, 9 मुखी, 7 मुखी, ये स्क्रीन पे जो रुद्राक्ष दिख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा, और ये रुद्राक्ष आप पहन लीजिएगा, ठीक है। और नेम आप 5 नंबर का जरूर कर लीजिएगा, जो नेम के यहाँ पे दिख रहे हैं सजेशंस, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आपको नेम क्या रखना है वो नेम आप स्क्रीनशॉट बना के इनमें से कोई भी नेम आप चूज कर लेना, या कुछ अपना अपने तरीके से वेबसाइट पर कैलकुलेटर ऐड है, वो कैलकुलेटर की हेल्प लेके आप जाके वहाँ पे चेक करके चल सकते हो, ठीक है। तो आपकी चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। और नेम की नज़ीर 5 पर मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। 4 नंबर का नेम इल्यूजन में डाल के रखेगा, भ्रमित करके रखेगा, चीज़ों को डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। इतना कर लीजिएगा। सिर्फ 5 पे लाना है और कुछ नहीं, क्योंकि 5 नंबर ही लकी है सत्याव्रती, ठीक है। ठीक है, बॉल्क मोटिवेशन, ठीक है। अरुण मिश्रा जी मैं आपका ले लेता हूँ, ठीक है। अरुण मिश्रा, 10 नवंबर 1989, 10 नवंबर 1989, 11 बजकर 45 मिनट, और ये मॉर्निंग का इनका समय है, सुल्तानपुर यूपी। देखिए अरुण मिश्रा जी, देखिए मूलांक 1, भाग्यांक 3, नेम की एनर्जी 3 पर है, ठीक है। और आपको डिप्रेशन बहुत आ गया है, लाइफ का एंड लग रहा है। प्लीज़ हेल्प मी सर, नीड योर हेल्प डेस्परेटली, ठीक है। ठीक है, हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, इसलिए मैं प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चार्ट उठाता ही हूँ, ठीक है। देखो आपके ग्रिड में पानी की मात्रा सत्यानाश, बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया, ठीक है। अब देखो मेरी कुछ कुछ बातें सुन के अपनी एंजाइटी मत बढ़ा लेना, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। बस भरोसा रखना, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है, इतना प्रॉमिस। अब लेकिन मेरा हक बनता है कि मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूं। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब बॉडी में फायर कम होती है, जिस इंसान के शरीर में फायर कम होगी, और हम उसको कुछ भी थोड़ा सा परेशानियां अगर बता देंगे चार्ट में, तो उसका माइंड ओवर रिएक्शन दिखा देगा बहुत ज़्यादा, फिर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन बढ़ जाएगा। मेरी बातें ही सुन के बढ़ जाएगा डिप्रेशन। तो ऐसे में अपने माइंड को ओवर रिएक्ट नहीं होने देना है, ठीक है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जिससे कि आप उस पर काम कर पाओ। थोड़ा डिप्रेशन लेवल आपका पीक पर है, ठीक है, बहुत हाईली नेगेटिव थिंकिंग हो रही है इस समय। पानी की मात्रा शरीर में आपके 250% के लेवल पर चल रहा है, ठीक है। वाटर एलिमेंट 250%, फायर एलिमेंट 100%, ठीक है, वो भी पीक पर है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 150%, दैट इज अ क्रिटिकल स्टेज
फायर वाटर डिफरेंस जो होता है वो क्रिटिकल स्टेज में आ गया है। तो ये मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपका माइंड बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है, हर छोटी छोटी चीज़ों पे आपको इरिटेशन फील होगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा है, ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, डिप्रेशन बढ़ रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग में देखो। अब ऐसे में गलती आपकी नहीं है, ये बॉडी का एलिमेंट ऐसा बन गया है जो आपको इस तरह का बिहेवियर में चेंज वो लेके आ रहा है। तो इस बिहेवियर को अच्छा करने के लिए आप एक काम करो, आपको क्विक थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए मैं एक तरकीब बताता हूँ, जिससे कि आपको 1 से 2 दिन में थोड़ा मोटिवेशन मिले, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। उसके लिए आप एक काम करके चलो, आप माचिस की डिब्बी रख लो पूरे 2-4 दिन के लिए, ठीक है। पूरी एक डिब्बी माचिस की डिब्बी पॉकेट में डाल लेना। ये सब लोग इस केस में सब लोग नहीं डालेंगे, इनके बॉडी में 150% का पानी एक्स्ट्रा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी कंट्रोल हो, ठीक है। लेकिन ये हर समय नहीं रखनी है माचिस की डिब्बी, इतना ध्यान देना, ठीक है। अभी रख लो, 1 हफ्ते के लिए रख लो, जिससे 1 हफ्ते में आपका ये डिप्रेशन गायब हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो माचिस की डिब्बी 1 हफ्ते तक कंटिन्यूस रख के चलनी है। फिर धीरे धीरे माचिस की तीलियां कम करते जाना उसमें से, ठीक है। रखना है माचिस, लेकिन कम करते जाना। फिर रोजाना 2-4 तीली उसमें से निकालते जाना, और आधी माचिस की डिब्बी कर लेना, ठीक है। उससे ज़्यादा कैरी नहीं करना। फिर 1 महीना जब हो जाए रखे हुए, तो उनकी तीलियों की संख्या और कम कर देना, क्योंकि धीरे धीरे आपको माचिस हटानी है, ठीक है। और इसके साथ में डेली रूटीन लाइफ में रोज मंदिर जाना है पानी लेके, और पानी रख के आइए, दान करके आइए, कुछ भी करिए, ठीक है। पेड़ पौधों को, जानवरों के लिए, डॉग्स को, काऊ को पानी भर के रखो अपने हाथ से। इसमें लापरवाही नहीं करना। कहीं पानी के घड़े वड़े रखवा सकते हो, कहीं पानी की व्यवस्था करा सकते हो, कहीं मंदिर में वो पानी की टंकी रखवा दो, कहीं पे पानी की व्यवस्था करा दो पीने की, जिससे कि आपके द्वारा लगाए गए पानी से लोग पानी को इस्तेमाल करें, जिससे कि पानी की मात्रा आपके शरीर से घटे। तो पानी का डोनेशन करना है बेसिकली। कहीं वाटर कूलर भी लगवा सकते हो, सारा डिप्रेशन छू मंतर हो जाएगा। और रुद्राक्ष पहन लेना भाई, और नहीं तो रुद्राक्ष नहीं पहने ना तो तोते उड़ जाएंगे, आपके समझ में ही नहीं आएगा। पूरा 276 सारा गायब है। रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, आपका मन स्टेबल नहीं है, ठीक है। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ रही है, 2 नंबर भी मिसिंग है। तो अब कुछ रुद्राक्ष आपके लिए मैंडेटरी हैं, जिसमें 6 मुखी के 2 पीस पहनिएगा, और बाकी के सारे 1-1 पीस पहन लो तो भी चलेगा। तो 6 मुखी के 2 रुद्राक्ष पहनने हैं, 4 मुखी का एक पहनना है, 8 मुखी 9 मुखी के एक एक पहनने हैं, और 2 मुखी का भी एक रुद्राक्ष पहन लीजिएगा। जैसे ही ये पहनोगे चीज़ें बेहतर होती हुई अपने आप चली जाएंगी, ठीक है। इतना आप कर लीजिएगा। और केतु के दान बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। केतु आपको बैरागी बनाने पर लगा हुआ है। केतु ऐसा फील कराएगा कि ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं है, जबकि ज़िंदगी में बहुत कुछ है यार। कुंडली आपकी खराब नहीं है, कुंडली बहुत प्यारी है, बस आपके एलिमेंट बिगड़े हुए हैं, ठीक है। तो करियर में तो बहुत ऊपर उठोगे, चिंता मत करो। बस आपकी शनि की 7.5 लगी हुई है, वो एक दिमाग खराब हो रहा है उसकी वजह से। तो शनि आपके कुंडली के 12वें घर में बैठे हैं, तो खर्चों से परेशान हो, परिवार का थोड़ा सपोर्ट कम रहेगा, थोड़ा फैमिली में थोड़े बहुत कलह कलेश का वातावरण बन सकता है, आपको डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा, पिता के साथ में थोड़ी बहुत अनबन वगैरह हो सकती हैं। तो शनिवार को सूर्य छिपने के बाद में शनि महाराज के मंदिर चले जाया करो, शनिदेव पे तेल चढ़ा के आओ, पूजा करके आओ, दीपक लगा के आओ, उनके आगे माथा टेको, ठीक है। चीज़ें वहाँ से सुधरेंगी। और शुक्र की प्लेसमेंट भी आपके वहीं 12वें घर में, तो शुक्र खर्चे बढ़ा देगा, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगने देगा, पेट की समस्याएं बढ़ा देगा, मेंटली डिस्टर्ब करेगा। तो शुक्रवार को चावल के दान कर देना, कम से कम 600 ग्राम, 1.5 kg कर लो, 5-6 महीने लगातार, पूरी जिंदगी संभल जाएगी आपकी। और सोमवार को दूध के दान बहुत जरूरी है। ये चंद्रमा मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, 2 नंबर मिसिंग है ग्रिड के अंदर में, तो चंद्रमा बिगड़ रहा है, और जो कि हार्ड वर्क दे के बैठा हुआ है। तो सोमवार को दूध के दान करके चलने। और जुपिटर बहुत गंदे तरीके से बिगड़ रहा है, ठीक है। जुपिटर शनि की दृष्टि है जुपिटर के ऊपर, तो जुपिटर पीड़ित है यहाँ पे 6ठे घर में। तो थर्स, और यहाँ पे फ्रेंड सर्किल का सपोर्ट नहीं है। लव लाइफ में किसी के साथ चले गए, फेल्योर मिलेगा, फिर और डिप्रेशन घेरेगा, ठीक है, दूर रहो। तो आपको थर्सडे को कुछ पीला चीज़ों का दान करके चलना है थर्सडे को। और अमावस्या को अचार का दान करके चलिए, घर में जो रोटी वोटी बच जाए
वो अचार रोटी वगैरह डॉगी को डोनेट करके चलना, जरूर देनी है खाने पीने की चीज़ें। डॉगी को ज़रूर सेवा करिए। सोमवार को दूध का दान करिए। मंगल ठीक है, ठीक है, ठीक हो जाएगा। बस बॉडी में फायर नहीं है, फायर बढ़ाओ, देखो कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे ही माचिस की डिब्बी रखोगे ना, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा अपने से। सारा डिप्रेशन का भूत उतर जाएगा 2 दिन में, ठीक है। बाकी का संडे को 1 केजी आटे का दान करना है। सूर्य नीच का बैठा है, जो कि आपका एंजाइटी ओवर थिंकिंग पीक पे ले आएगा। कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसी जैसे थॉट आते हैं ऐसे केस में, ठीक है, और आपको आ भी रहे होंगे। तो ये सब नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलो, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। आपका करियर अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है कुंडली में, बस एलिमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है। पानी की मात्रा खूब डोनेट करो जा जाके। और ये रुद्राक्ष पहन लो, बहुत ऊपर उठोगे। ये आपके हाथ में कितना ऊपर उठना है, मेहनत करो। रुद्राक्ष पहन के अपने बॉडी को बैलेंस करो। माइंड की साइकोलॉजी तब ठीक होगी जब बॉडी को फायर दे दोगे। तो थोड़ा माचिस रवि रख लो, ये पूरा महीना रख लो। लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा मत रखना, और नहीं तो माचिस तकलीफ देगी धीरे धीरे। क्योंकि आपके पानी के डोनेशन में ज़्यादा करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे पानी का डोनेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे माचिस की डिब्बी दूर करनी है। और नहीं तो फायर बढ़ती चली जाएगी और पानी घटता चला जाएगा। तो फिर आपको वही माचिस दिक्कत देगी फिर बाद में, 1 से 2 महीने के बाद में। अभी क्विक आपको सपोर्ट करने के लिए माचिस की डिब्बी मैंडेटरी है कुछ दिन के लिए, ठीक है। हफ्ता भर पूरी माचिस की डिब्बी रखो, और हफ्ते भर के बाद में आधी कर देना, फिर कम करते चले जाना तीनियाँ। और पानी का डोनेशन रोज करके आना। फिर रोज ना कर पाओ तो 1, 10, 19 और 28 तारीख को ज़रूर डोनेट करना, ठीक है। कर लीजिए दान, मैंने बता दिया, उपाय बता दिए। नेम की नज़ी आपकी चल रही है, नेम देख लेते हैं। 3 पर नेम है, नेम बहुत गलत है। आपका जो लकी नंबर है 5 है। मोबाइल नंबर का टोटल सम 2 पे कर लो, ठीक है। 2 पे करोगे तो चंद्रमा स्टेबल हो जाएगा, बैलेंस होने लग जाएगा, ठीक है। रिलेशनशिप बैलेंस कर पाओगे फिर। तो मोबाइल नंबर का टोटल सम 2 पे ले जाओ, और नेम की नज़ी को 5 पे लेके जाओ। अपने नेम में ये बी लेटर, के लेटर, आर लेटर, इनमें से कोई एक लेटर लगा, अरुण में डबल आर कर देना, ठीक है। और रीचेक जरूर कर लेना वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे कैलकुलेटर ऐड है नेम फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो kiaraastroabc.com पे जाके विजिट करना, वहाँ पे सारे कैलकुलेटर दिए हुए हैं, यूज़ कर लेना, ठीक है। जो भी कैलकुलेटर की हेल्प मिले ले लेना। संडे को आटे का दान जरूर करना, जो कि ये आपको नेगेटिव थिंकिंग देता है बहुत ज़्यादा, और आपको चोट वोट लग सकती है कहीं, ठीक है। हड्डियों में फ्रैक्चर कर लोगे कहीं पे भी। तो संडे को आटे का दान जरूर करके चलना, ठीक है। इतना करोगे चीज़ें ठीक रहेंगी। और अभी शुक्र की महादशा चल रही है, और शुक्र में सूर्य का अंतर है। तो जनवरी 2024 से तो आपका दिमाग की बत्ती खराब है, और वो सूर्य का खैर खत्म हो गया, अब चंद्रमा का पीरियड चालू हो गया है। तो संडे को आटे का दान बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आटे का दान करोगे उतना ज़्यादा लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है। ये करके चलना। और शुक्र की महादशा थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि एलिमेंट मिसिंग है। अब ये रुद्राक्ष पहनोगे सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। और 6 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, 2 मुखी, 4 मुखी, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और ये रुद्राक्ष पहन लेना। और kiaraastroabc.com पे विजिट कर सकते हो नेम की फ्रीक्वेंसी रीचेक करने के लिए। और अभी आपको 5 नंबर का नेम करना है, तो ये नेम की वो ले लो 5 नंबर का, ठीक है। नेम सजेशंस में ARRUN ये कर लेना, और MISHRA ये नाम सेलेक्ट कर लो, और इस नेम को यूज़ करना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। इतना करके चलो, आपकी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। और स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। और नेम की नज़ीर 5 वाले इनमें से जो नाम पसंद हो वो कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लेते हैं। बस 1 सेकंड, सिस्टम लॉक हो गया। 5 3, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चार्ट ले लेते हैं। इतना करके चलो, सब बैलेंस हो जाएगी। और वीडियो को लाइक से या सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं सर। बहुत ओके, देखो, आप लोगों के चैट बहुत सारी रहती है, सब लोगों का तो मैं नहीं ले पाऊंगा। मैं नीरज भारद्वाज का ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है नीरज भारद्वाज जी, ठीक है, आपका मैं ले लूँगा, मत परेशान हो, ठीक है। नीरज, मेरा काम है, ठीक है, थोड़ा टाइम निकाल के मैं आता हूँ यहाँ पे।
कोशिश करता हूँ कुछ लोगों का हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ्री में देखता हूँ, ठीक है। मेरा मन करता है यहाँ पे हेल्प करने का, इसलिए मैं करता हूँ। नीरज भारद्वाज, ठीक है, NIRAJ भारद्वाज, ठीक है। मई 2017, स्टिल ऑन बैट, 17 लाख लोन, डेली सुसाइडल थॉट, ठीक है। 17 नवंबर 1982, 3:25 दोपहर का समय है। और इनका बर्थ प्लेस है मुरादा, क्या लिखा है ये, मुरादनगर, ठीक है, MURADNAZR। ठीक है नीरज भारद्वाज जी, देखिए आपके ऊपर डेप्ट है, एक्सीडेंट हो गए, सर्जरी हो गई है, आप बेड पर हैं, लोन की समस्याएं हैं, सुसाइडल टेंड। अब पहले समझ लो ऐसा चल क्यों रहा है, ठीक है। देखो नेम की नज़ीर 6 पर है, एक तो आपने शत्रु एलिमेंट क्रिएट कर रखा है। शत्रु एलिमेंट की नज़ीर नेम पर जाएगी तो दिमाग की धज्जियां उड़ जाएंगी। ना कर्ज में डूबो तो कर्ज में डूबोगे फिर, ठीक है। मेटल एलिमेंट बिगड़ रहा है आपका। नेम मूलांक 8 है, ठीक है, और भाग्यांक 3 है, और नेम की नज़ीर 6 पर है, और 6 नंबर आपका एनिमी नंबर है, और नेम की नज़ीर को ठीक कर लो। लेकिन मुसीबत पता है क्या है, कि नेम की नज़ीर 6 पर है और 6 नंबर मिसिंग है। तो ऐसे में 6 नंबर के मेटल एलिमेंट इनबैलेंस हो जाएंगे अगर आप नेम बदलोगे तो नेम को आप डायरेक्ट नहीं बदल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी मजबूरी है कुछ, नेम को डायरेक्ट मत बदलना। 6 मुखी रुद्राक्ष 5-6 पीस पहन लीजिएगा, ठीक है। अब इतनी परेशानी में हो, रुद्राक्ष का जुगाड़ कर लेना बस केवल, ठीक है। सस्ते रुद्राक्ष अच्छे ओरिजिनल क्वालिटी के चाहिए, जेन्युइन ऑथेंटिक, तो वेबसाइट पे जाके विजिट कर लेना kyaraastroabc.com पे। यहाँ से सस्ते आपको कहीं नहीं मिलने वाले, और जो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा मिल जाएगा, तो आपको रुद्राक्ष के लेके सोचना नहीं पड़ेगा। तो 6 मुखी के यहाँ पर रुद्राक्ष 4-5 पीस पहनने पड़ जाएंगे, कम से कम 2 तो पहन ही लीजिएगा, ठीक है। पॉकेट अलाउ ना करे तो 2 पीस पहनिएगा। एक घड़ी पहन लीजिएगा, गोल्डन कलर के मेटल की रिस्ट वॉच राउंड डायल की घड़ी पहन लीजिएगा। पानी बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा, अभी ये प्रीवियस केस बता रहा था ना, सेम वही उसी तरह का केस है। वाटर एलिमेंट 200% के ऊपर रन हो रहा है बॉडी के अंदर में, फायर एलिमेंट ओनली 50%, दोनों का डिफरेंस क्रिटिकल स्टेज में आ गया, ठीक है। क्रिटिकल स्टेज का देखो, वाटर एलिमेंट पूरा रेड बार शो हो रहा है, ठीक है। अब ये वाटर इतना बढ़ जाएगा, सूर्य छठे घर का मालिक है। देखो केस स्टडी बता रहा हूँ, सब लोगों को ध्यान देना, फियर थ्योरी जादू की तरह काम करती है, समझना। पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, 200%, डिफरेंस कितना है फायर और वाटर का, 150। ऐसी क्रिटिकल स्टेज पैदा होती हैं कि हड्डियां टूटेंगी ही टूटेंगी, फ्रैक्चर होगा ही होगा। मैं बोलता नहीं हूँ, कभी कभी इतना डिफरेंस दिखता है जिससे कि लोगों की एंजाइटी ना बढ़े, लेकिन मुझे परेशानी सब समझ में आती है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना, हम जब बोलते हैं ना तो इम्पैक्ट डालता है सामने वाले पे, तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे केस स्टडी समझा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, डिप्रेस नहीं होना है। माचिस की डिब्बी रख लेना, सारा डिप्रेशन भाग जाएगा, और एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन सब दूर हो जाएगा आपका। लेकिन ये छठे घर का मालिक है सूर्य, और इसी की पानी की मात्रा बहुत बढ़ गई शरीर में, ठीक है। अब इतना सारा पानी की मात्रा जब बढ़ेगी तो सूर्य की नेगेटिव एनर्जी घुस जाएगी शरीर में, इतनी ज़्यादा एंटर करेगी, इतनी ज़्यादा एंटर करेगी, दिमाग खराब हो जाएगा। कभी हाथ में फ्रैक्चर होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, ये सब लगा ही रहेगा, छठे घर का मालिक है। और जब भी पानी बढ़ेगा शरीर में, डिप्रेशन में आओगे ही आओगे, हर छोटी छोटी। और ये छठे घर का मालिक है, छठे घर से आप जानते हो, सीखते हो, कर्जा बढ़ता है, ठीक है। तो डेप्ट क्रिएट हो रहा है सूर्य की वजह से, और सूर्य के अगर यहाँ दान कर लिए तो यही समस्या सूर्य के दान करके हटेगी, पानी के दान करके हटेगी। तो कोई मंदिर पकड़िए कहीं, ठीक है, आस पास का कोई मंदिर हो, वहाँ पे पानी की व्यवस्था कराइए, ठीक है। एक टंकी रखवा दो, पानी की, पीने वाले पानी की व्यवस्था करवाओ, आप अपने नाम से करवा दो वहाँ पे, ठीक है। तो वो आपका रोज पानी डोनेशन होगा, लोग आएंगे, पानी यूज करेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है। पानी की व्यवस्था करा दो, अगर फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो डेली आप 1-2 लीटर पानी की बोतल डोनेट करो, ठीक है, मंदिर में जाके, किसी गरीब को जाके
गरीबों की सेवा करके जाके डोनेट करो। शनि आपका अष्टम घर में बैठा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग सब बढ़ाए हुआ है, और डबल एट क्रिएट हो गया। तो डबल एट क्या है, शनि बिगड़ रहा है। तो हर शनिवार को सूर्य छिपने के बाद में सरसों का तेल का दान करके चलिएगा। नियम बना लीजिएगा, हर शनिवार को सूर्य छिपने के बाद करना ही करना है। और शादी के बाद में आपको मृत्यु समान कष्ट फील होते हैं। बुध की प्लेसमेंट हो गई है अष्टम घर में, तो बुध आपका बहुत गंदा रिजल्ट दे रहा है। बुध अस्त भी बैठा है, बुध गुरु के नक्षत्र में, गुरु भी अस्त, बुध भी अस्त, और शुक्र भी अस्त, और शनि महाराज ने सबकी लंका लगाई हुई है। ठीक है, गुरु, बुध और आपके शुक्र, अच्छे प्लेनेट सारे अस्त हो गए। गुरु भी अस्त है, बुध भी अस्त है, और शुक्र भी अस्त है। ठीक है, अब इनका रत स्टोन देख लो अगर पहन सकते हो। शुक्र शनि के नक्षत्र में, शुक्र का ओपल मत पहनना। और गुरु अपने ही नक्षत्र में, तो गुरु का पुखराज पहन सकते हो क्योंकि अस्त बैठा हुआ है। ठीक है, गुरु 28 डिग्री का है और सूर्य 1 डिग्री है, गुरु पूरी तरह से अस्त बैठे हुए हैं। तो गुरु का एक पुखराज आप पहन के चल सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सपोर्ट कर देगा परेशानी से बाहर आने में। बुध भी अस्त बैठा है, बुध भी गुरु के नक्षत्र में बैठा है, बुध का पन्ना भी पहन सकते हो। तो बुध का पन्ना पहन सकते हो, गुरु का पुखराज पहन सकते हो। अगर ये स्टोन पहनने के लिए फाइनेंशियली अफोर्ड ना कर पाओ तो एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल ले लो, जो 100-150 रुपये में मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन कलर का वो क्रिस्टल पहन लो, और एक येलो कलर का क्रिस्टल पहन लो। वो एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ा देगा, वो जेम स्टोन की तरह बिहेव करता है। और ये क्रिस्टल कभी भी एलिमेंट को बैलेंस नहीं करते हैं। ठीक है, ये स्टोन की तरह एनर्जी बढ़ाता है, तो इसको स्टोन की तरह यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो बुध का ग्रीन कलर का और गुरु का येलो कलर का सिट्रिन वाला जो आता है क्रिस्टल, वो आप पहन लेना। राहु केतु उच्च के बैठे हुए हैं, मंगल अच्छा है, लेकिन बॉडी में फायर एलिमेंट कमी है। तो माचिस की डिब्बी अभी रख लो 1 महीने के लिए। ठीक है, सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। तो माचिस की डिब्बी परमानेंट रख लीजिए पॉकेट में, डिप्रेशन धीरे धीरे गायब हो जाएगा। जैसे जैसे पानी का डोनेशन होगा, माचिस की डिब्बी धीरे धीरे स्लाइटली कम करना। आपका फायर एलिमेंट ज़्यादा कम है। ठीक है, तो माचिस की डिब्बी आप आराम से कैरी करके चल सकते हो। ठीक है, तो एक माचिस की डिब्बी सफिशिएंट है। उसकी लकड़ी वाला पोर्शन तोड़ के मसाला मसाला तोड़ लेना, और उसको पॉलीथिन के पाउच में भर के रखना। पानी बहुत ज़्यादा है इसलिए माचिस की डिब्बी बता रहा हूँ, जबकि यहाँ पे माचिस की डिब्बी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि कस्टमर की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यहाँ रेमेडीज दी जाती हैं। सबके लिए एक जैसी रेमेडीज नहीं रहेंगी। ठीक है, बहुत सारे लोग आधा अधूरा ज्ञान देख के माचिस की डिब्बी रख लेंगे, वो गलती मत करना यहाँ पे, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल 150% के ऊपर रन हो रहा है, इसलिए मैं माचिस की डिब्बी बता रहा हूँ। जबकि यहाँ पे माचिस की डिब्बी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन इनके पर्टिकुलर बॉडी में पानी की मात्रा बहुत एक्सेस है और परेशानी बढ़ी हुई है, इसलिए माचिस यहाँ रिकमेंड हो रही है। फिर इसको थ्योरी मत बना लेना, फिर दिमाग खराब कर देगी माचिस आपका। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कितने डिफरेंस पे हमें माचिस रखनी है। तो यहाँ पे माचिस का मसाला आप रख के चलना 1 महीने तक, फिर धीरे धीरे उस माचिस के मसाले को कम करके चलना। और पानी का डेली रूटीन लाइफ में डोनेट करो। और 8, 17 और 26 तारीख को लोहे से बनी हुई कुछ चीज़ें डोनेट कर दिया करो। ठीक है, शनिवार होना ज़रूरी नहीं है, बस 8 तारीख होना ज़रूरी है। तो लो, ताला ले लो, कभी कभी तवा ले लो, चिमटा ले लो, कुछ भी जाके डोनेट करके आओ, कहीं भी मंदिर में दे के आओ, कुछ भी। और 8 मुखी, 4 मुखी, 6 मुखी, ये 3 रुद्राक्ष पहन लो। 6 मुखी के 2-4 पीस पहन लेना, 2 पीस तो पहन ही लेना। 4 मुखी के भी 2 पहन सकते हो, 8 मुखी का 1 पीस पहनो, क्योंकि 8 मुखी महंगा आता है, ज़्यादा सस्ता नहीं आता। ये 4 मुखी, 6 मुखी सस्ते आ जाएंगे। ठीक है, वेबसाइट पे विजिट करके देख लेना, आपको इतना कर लेना। और राहु केतु उच्च के हैं, कुछ नहीं करना है इनके लिए। ठीक है, बस इनके एलिमेंट बैलेंस कर लो, क्योंकि राहु केतु बिगड़ जाएगा। इतना अच्छा राहु केतु बैठा है, लेकिन रिजल्ट नहीं देगा अच्छा। ठीक है, वो रिजल्ट अच्छा तभी देगा जब वो एलिमेंट बैलेंस होगा। और काल सर्प दोष जैसा योग बनाता है, जब भी राहु केतु उच्च के हो जाए तो काल सर्प दोष भंग हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपके प्लेनेट दूसरे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी इनबैलेंस ही क्रिएट कर रही है। जो मैंने क्रिस्टल बताए वो पहन लेना। ठीक है, यहाँ पे शुक्र भी अस्त बैठा है, शुक्र का ओपल और व्हाइट क्रिस्टल मत पहन लेना, दिमाग खराब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और बाकी का अभी सूर्य की ही महादशा चल रही है, हाय राम। तो सूर्य की महादशा इस समय बहुत खराब है, 2021 से पूरी लंका लगा रखी है सूर्य ने यहाँ पे।
और 2027 तक थोड़ा सा समय, थोड़ा सा है तकलीफ भरा, लेकिन ठीक हो जाएगा। जो मैंने उपाय बताए बस उतना करो, 1 महीने में ये सारी समस्याएं आदी हो जाएंगी। जैसे जैसे उपाय करोगे, दान करोगे, सारी समस्याएं ठीक होती चली जाएंगी, ठीक है। एक्सीडेंट भी जो हुए हैं उनसे रिकवरी हो जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, अच्छी चलेंगी। और एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल पहन लो, येलो कलर का सिट्राइन वाला क्रिस्टल पहन लो। अगर अफोर्ड कर सकते हो, पैसे की दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अब तो कर्ज में ही डूबे हुए हो तो कहाँ से पहनोगे, तो क्रिस्टल ही पहन लो, इतना हो जाएगा। और रुद्राक्ष जरूर पहन लेना, ठीक है। ऑथेंटिक ओरिजिनल होना चाहिए। और रुद्राक्ष परचेज करने में प्रॉब्लम आए, वेबसाइट पे आके ले लेना, जेन्युइन ऑथेंटिक सस्ता पीस मिल जाएगा। अभी ऑफर भी चल रहा है 26 जनवरी, 26 जनवरी का आपको सस्ते पड़ जाएंगे, ठीक है। और 6 मुखी, 8 मुखी, 4 मुखी ये पहन लेना। नेम की नजी 6 पे चल रही है, ठीक है। नेम की नजी को देखो, अब नेम की नजी का करना क्या है उतना वो समझ लो। नेम की नजी आपके एनिमी नंबर पे है, तो नेम तुरंत मत चेंज कर देना, ठीक है। तुरंत चेंज करोगे दिमाग की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो तुरंत नेम चेंज नहीं करना है, 2 से 3 महीने के बाद में चेंज करना। 6 मुखी के 3-4 पीस या 5 पीस, 6 पीस पहनना, ठीक है। मजबूरी है यहाँ पे, मैं इसलिए मजबूरी बता रहा हूँ क्योंकि नेम की एनर्जी शिफ्ट करनी है। जब तक नेम शिफ्ट नहीं होगा 5 पर, आपकी लाइफ में पैसों की स्थिति ठीक नहीं होगी। तो नेम को अभी 6 पे ही रहने दो। और 6 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, 4-5 पीस, वो बढ़ जाएगा बॉडी में, उसके बाद नेम की एनर्जी को करेक्ट करना। क्योंकि नेम की एनर्जी अभी करेक्ट कर दोगे तो बॉडी में मेटल गायब हो जाएगा पूरा का पूरा, और वो फिर बॉडी इनबैलेंस ही क्रिएट कर लेगी और वो दिक्कत होगी फिर नेम करेक्ट करते हैं। तो नेम की एनर्जी को शिफ्ट करना है 3 से 4 में, ध्यान रखना तुरंत मत कर देना, फिर आपके तोते उड़ा देगा वो नेम करेक्ट करते ही। नेम की एनर्जी अभी तुरंत मत करना। और शनि और सूर्य के दान मत छोड़ना, हर शनिवार को सरसों का तेल का दान करना है, और संडे को आटे का दान करना है, 5 केजी, 10 केजी, 1 केजी, जितना मन करे उतना कर लेना। जितना दान करोगे उतना समस्या कटती चली जाएगी, ठीक है। गरीबों की हेल्प करके आना, आटा का दान करके आना। एक समय था जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम थी, मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, लेकिन दान करना नहीं छोड़ा था। उसी का नतीजा है कि चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, ठीक है। दान बहुत बड़ी बड़ी समस्या हटा देता है। बस ये है कि समस्याएं बड़ी हुई हैं तो समझ में नहीं आता है कि भाई परेशानी नहीं हट रही। ये समझो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं काट रहा है वो, ठीक है। इतना कर लीजिएगा। और नेम की नज़ी को 5 पे लेके आना, किसी और पे मत लेके जाना। लकी नंबर सिर्फ 5 है, 5 पे करना, पूरी लाइफ सुधर जाएगी, अच्छा बिजनेस कर पाओगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। बस रुद्राक्ष पहनो और पानी का डोनेशन करो, जो आदमी मिले पानी की बोतल दो, जो भी मिले पानी की बोतल दो। जान गाय गाय वैसे ही घूमती रहती है, गाय को पानी रखो। आ, पंछियों के लिए, जानवर के लिए पानी भर के रखो, डेली रखो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और नेम की एनर्जी 5 पे करने के लिए करना क्या है, एक पी लेटर को लगा दो, सबसे बेस्ट तरीका है। नीरज पी भारद्वाज कर दो, या फिर वेबसाइट पर नेम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, जाके वहाँ पे चेक कर लेना। अपनी मर्जी से जो भी कुछ जोड़ गुणा भाग करते रहना, जब एनर्जी फ्रीक्वेंसी 5 दिखा दे उस नेम को अपडेट कर लेना, अभी नहीं करना। और ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको रुद्राक्ष पहनना है, 6 मुखी, 8 मुखी, 4 मुखी, 6 मुखी की क्वांटिटी आप बढ़ा लेना, ठीक है। इतना करके चलो। चलिए अब, ठीक है, अभी के लिए, आज के लिए मैं इतना ही देखूंगा, बाकी का मैं कल देखूंगा, ठीक है। आज के लिए मुझे इतना ही देखना है। और कल से हम 2 घंटा देखेंगे, ठीक है, 2 घंटा बढ़ाएंगे। दिन में भी लाइव आएंगे मंडे से, ठीक है। मंडे से 1 घंटा दिन में लाइव रहा करेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा रात में रहा करेंगे। तो दो अलग अलग टाइमिंग पे आएंगे, तो 1 से 2 दिन में आपको टाइमिंग नहीं पता लग जाएगी, ठीक है। तो 2-2.5 घंटे रहेंगे, खूब सारे चार्ट देख लेंगे, ठीक है। चलिए, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर जल्दी से आ जाएगा, आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन ये प्रीमियम सॉफ्टवेयर रहेगा, क्योंकि इसमें सब कुछ डिटेल में आएगा। मैं जितना बोलता हूँ बताता हूँ, वो सारे प्रोडिक्शन इसमें आएंगे, ठीक है। तो 1 क्लिक में सारी चीज़ें आप अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर, आईडी नंबर, हाउस नंबर, उनकी वजह से जो रियल टाइम में जो ग्रिड क्रिएट होगी, कितना एलिमेंट इनबैलेंस हो रहा है, कितना परसेंटेज बढ़ेगा, कितनी बॉडी इनबैलेंस हो रही है, वो सारी चीज़ें
ऑटोमेटिक फ़िल्टर आउट हो जाएंगे, क्या नाम रखना है क्या नहीं रखना है, मोबाइल नंबर गलत है कितने पर शिफ्ट करना है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। सभी को गुड नाइट, सभी लोग ध्यान रहिए, पॉजिटिव रहिए, कभी भी नेगेटिव मत सोचिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुड नाइट सभी को।